पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आपका जो आम बाल है वो हलचल उसने मचा दी, तो उसके बारे में बिल्कुल माजिद भाई, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास जितनी भी अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं मूव टीवी 786 चैनल के बिहाफ पे। एक ऐसे प्लेयर के साथ हम आज मौजूद हैं, एक ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जिसने KPK की जीत में नेशनल चैम्पियन KPK को T20 में बनाने में 2020-21 के सीज़न में बहुत ही अहम रोल प्ले किया, न सिर्फ अपनी बॉलिंग से बल्कि बैटिंग और फील्डिंग के साथ भी। मैं बहुत ही मशकूर हूँ आसिफ आफरीदी का, आज हमारा साथ देंगे आसिफ आफरीदी। वेलकम और बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने टाइम दिया। तो स्ट्रेट अवे पहले तो ये बताइए कि आपने अपनी क्रिकेट का आगाज़ कहाँ से किया और उस वक्त आपकी एज क्या थी? सबसे पहले तो माजिद भाई मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और मेरी बातें लोगों तक पहुँचाने में आपको किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले क्रिकेट जो स्टार्ट की, जिस तरह नॉर्मली सारे क्रिकेटर्स करते हैं, टेनिस बॉल से शुरू की, अपने मोहल्ले से स्टार्ट की। 5वीं 6ठी क्लास में ही थी, कम उम्र से हमने क्रिकेट स्टार्ट की। फिर उसके देखा देखी जब जो बढ़ते गए तो टेनिस बॉल में नाम कमाते गए, तो उससे अंदाज़ हुआ कि इंशाल्लाह अब आ गया कि हमने हार्ड बॉल की तरफ आना है। तो मेरा भाई खुद पेशावर से खेलता था, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आबिद अफरीदी, तो मैं उनके साथ जाता था ग्राउंड में। वहाँ पे मैं जाता तो मैं अपने सीनियर जो हमारे प्लेयर जितने भी हैं, जिस तरह रियाज़ अफरीदी हो गए, आफ्ताब भाई हो गए, सदीक अफरीदी हो गए, आबिद अफरीदी हो गए, शकील रहमान हो गए, ये सारे प्लेयर जो मैं देखता था उनको, तो हमें भी शौक़ पैदा हो गया। तो इस तरह पर मैं भी ये हार्ड बॉल क्रिकेट में आ गया। आपको क्या डिफरेंस फील हुआ टेनिस बॉल और हार्ड बॉल में? क्या डिफरेंस फील हुआ? क्या कोई उसकी फील में डिफरेंस है? कोई एंजॉय करने के हवाले से ज़्यादा मज़ा टेनिस बॉल का आता है या हार्ड बॉल का आता है? बिल्कुल माजिद भाई, शुरू में तो हमें टेनिस बॉल की मज़ा आता था। अब टू बी ऑनेस्ट आप पूछे तो काफ़ी टाइम इस तरह हुआ कि टेनिस बॉल के लिए हमने हार्ड बॉल को छोड़ दिया था। फिर भाई को लगा कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, तो उन्होंने फिर मुझे ऑप्शन दी कि या तो आप टेनिस बॉल खेलेंगे या आप हार्ड बॉल पे आएंगे। तो उसको हार्ड बॉल से फिर हमें इतना शौक़ था, इतना प्लेयर्स को हम जो देखते थे जो माशाल्लाह जो नाम कमा रहे थे, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, तो इस तरह से फिर मैं हार्ड बॉल की फील्ड में आ गया और हमेशा के लिए टेनिस बॉल को अलविदा। आपका पहला क्लब कौन सा था? जिन्ना मदर क्रिकेट क्लब से। जिन्ना क्रिकेट क्लब से। क्रिकेट क्लब से। और ये पेशावर सिटी के अंदर की बात है या ये पेशावर में ग्राउंड KMC ग्राउंड, खैबर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे ये क्लब होता था। और उस क्लब के जो कोच, जो सीनियर प्लेयर्स या कैप्टन, उनके बारे में कुछ बताना? एक तो इस्लाम अफरीदी नाम था उनका, वो यहाँ पे नहीं होते, गालिबन वो UK में सेटल हुए। और दूसरा जो हारून भाई थे, वो क्लब चेयरमैन थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें स्टार्ट में। अच्छा, माशाल्लाह। आसिफ, आप एक सीज़न क्रिकेटर हैं और आपने फर्स्ट क्लास में भी टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस दी है। लेफ़्ट आर्म से आप गेंद करते हैं और जो आपका गेंद अंदर आता है वो बैट्समैनों के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। हमने रिसेंटली TV पे देखा है कि बड़े बड़े बैट्समैन उसको समझने से कासे रहे हैं। ये बताइए कि आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट फर्स्ट क्लास है और इंग्लैंड में भी आपने क्रिकेट खेली, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा नाजरीन को मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में अच्छी तरीके से पता चले। बिल्कुल माजिद भाई, जिस तरह ये स्पिन बॉलिंग है, यूँ लोगों को लगता है कि ये काफ़ी आसान बॉलिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में जितना फास्ट बॉलिंग करना मुश्किल है, इसी तरह स्पिन करना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी आपको वेराइटीज़ चाहिए। आपको देखना होता है कि आगे बैट्समैन किस तरह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कहाँ पर बॉल करना है, किस तरह करना है। काफ़ी मेहनत की स्पिन बॉलिंग में। मेरा जो अंदर बॉल आता है, मैं माशाल्लाह उस पर बड़ा काम किया है मैंने। मैं जिस तरह अंदर लाता हूँ तो इंशाल्लाह किस तरह को कोई ठीक है। तो काफ़ी इस पर मेहनत की है। पाकिस्तान डोमेस्टिक में खेलते हैं, अभी नेशनल जो हम T20 जीते हैं माशाल्लाह, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और बाहर जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ पे काउंटी खेलते हैं, जिससे काफ़ी मदद हमें मिलती है सीखने को। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप बेसिकली जो बेस्ट पॉसिबल क्रिकेट थी इंटरनेशनल से हट के, आप इंटरनेशनल अंडर-19 पाकिस्तान अंडर-19 के कैंप में भी थे और न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग भी आप हार्ड हिटिंग करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ मौजूद है, बड़े बड़े कोचेस के अंडर आप खेले, बड़े बड़े कैप्टन्स के अंडर खेले, आपने खुद भी कैप्टनसी की और बड़े बड़े खिलाड़ियों का सामना आपने किया एज ए बैट्समैन और एज ए बॉलर, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लेफ़्ट आर्म स्पिन के हवाले से
जो एक T20 के अंदर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की स्ट्रेटजी हो सकती है, उसके बारे में बताइए कि आप क्या स्ट्रेटजी लेके उतरते हैं कि अगर आपको पावर प्ले में गेंद मिल जाए तो क्या करते हैं, मिडिल ओवर्स में आपकी अप्रोच क्या होती है, और फाइनल ओवर्स में अगर डेप्थ में आपको बॉलिंग मिल जाए। बिल्कुल माजिद भाई आपने सही कहा। जिस तरह मैचेस होता है, मैच से पहले कप्तान बताते हैं कि आपने अभी नए बॉल से बॉल करना है, या आपने मिडल में करना है, या आपने फिर एंड में करना है, तो कप्तान कोच पहले से प्लानिंग देते हैं, उस हिसाब से हम माइंड बनाते हैं। फिर जो रिक्वायरमेंट होती है कोशिश करते हैं कि जो कप्तान ने और जो कोच हमें टारगेट देते हैं उसको हम अचीव करें। तो एट द एंड अगर आप देखें तो T20 वैसा ही है कि विकेट लेने से ज़्यादा ज़रूरी है डॉट बॉल करना। अच्छा, वेरी गुड। तो यही कोशिश होती है। जिस तरह भी एंड में फाइनल में मैंने 2 ओवर किए, मुझे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि आसिफ यार ये जो 2 ओवर आपके आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे हैं, काफ़ी सेट खेल रहे हैं, खुश दिल शाह खेल रहे थे और हुसैन तलत खेल रहे थे, तो इनको आपने बॉलिंग करनी है। हालांकि लेफ्ट आर्म स्पिनर आप वो काफ़ी आसान होगा उनको आपको हिट करना। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आप बेफिक्र नहीं, जिस तरह मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जिस तरह अब्दुल रज़ाक मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जिस तरह आफ्ताब भाई मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो मैंने इंशाल्लाह बेफिक्र है, मैं कर लूँगा। पहला बॉल जब मैंने उसको किया तो मुझे लगा कि ब्रेक मिल नहीं रहा, पीछे बॉल उसको काफ़ी आसान है। तो अच्छा, फौरी तौर पे आप डिसाइड कर रहे थे कि आपने एक बॉल किया तो आपको फील आई कि यार मुझे अपनी लेंथ एडजस्ट करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसको जब मैंने पहले बॉल किया तो उन्होंने यही मशवरा किया होगा कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर इस ओवर को हमने लूटना है। तो पहला बॉल जो मैंने उसको किया, उसमें मैंने चक्का भी खाया, तो आया कप्तान मेरे पास आया, मैंने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि रिजवान भाई ऐसे करते हैं कि मैं इसको ब्लॉक बॉल पे जाता हूँ, जो मैं काफ़ी अच्छी यॉर्कर कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, जब मैंने उनको ब्लॉक बॉल किए तो वो माशाल्लाह मेरे सामने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपकी उस मैच में परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल माजिद भाई, T20 क्रिकेट इतनी तेज़ हो गई है कि आप पहले से रात से या सुबह या मैच से पहले प्लान नहीं कर सकते। पेस क्या रखती है? जो नॉर्मल 4 डे हमारी फर्स्ट क्लास है उससे ज़्यादा पेस रखते हैं बॉल की आप T20 में तो आपको हर बॉल जो है दूसरे बॉल से मुख्तलिफ करना होगा। अच्छा, एक जगह पे आपने नहीं देना, एक स्पीड के साथ आपने नहीं करना, एक लेंथ पे आपने नहीं करना। अच्छा, ठीक है। तो यही सोच है ये जो इसमें कामयाब हो गया तो वही इंशाल्लाह मैचेस में भी करना। अच्छा, माशाल्लाह भी रिसेंटली आपने कोई 20-22 के करीब 3 मैचेस में विकेट्स ले लिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, तो उसमें 4 डे में ये जो आजकल मैचेस हमारे चल रहे हैं, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक जगह गेंद करते रहते हैं और बैट्समैन को गलती का मौका देते हैं कि वो गलती करे, या कोई प्लान सेट करते हैं कि यार इसको मैं 3 गेंदें 4 गेंदें इधर करके, तो उसके बारे में कुछ बताएं। माजिद भाई 4 डे और 3 डे का यही है कि एक तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको विकेट लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। ओके। तो दूसरा ये है कि आपके साथ दूसरे एंड से जो बॉलर बॉल करता है उसके साथ आपकी पार्टनरशिप होनी चाहिए कि इंशाल्लाह मेरा और आपका मुकाबला है, किस तरह बॉलिंग करेंगे। तो मेरा यही होता है कि मैं जो बॉल भी करूं, जिस बैट्समैन को भी करूं, एक ही जगह से उसको करूं, वहीं से उसको मैं तंग करूं। ठीक है। दूसरा बॉलर जब उसको बॉल करता है तो मैं देखता हूं कि ये बैट्समैन कहाँ से ईजी उसको कर अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर मैं वही कप्तान से मशवरा करके वही फील्ड लेता हूँ अपने लिए। कोशिश होती है कि मैं रन ना कहूँ, जब मैं रन नहीं खाता प्रेशर आ जाता है बैट्समैन पे, तो इसी चक्कर में मुझे विकेट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। 2 चीज़ें इसी हवाले से, फाइनल 2 चीज़ें, मैं बहुत मशकूर हूँ आपने टाइम दिया। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं खुद आई विटनेस हूँ कि बड़ा आपका बॉल स्पिन कर रहा था, बड़ी टर्न कर रही थी, स्लिप लगे हैं, आउट हुए हैं, कीपर ने कैच पकड़े हैं, तो आप क्या देखने वाले जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, स्पिन के हवाले से उन्हें क्या बताएंगे कि हाथ को कैसे घुमाना है, या कुछ टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ दी क्रिकेट आप कुछ बताएं बॉलिंग के हवाले से, कि क्या बताएंगे कि ज़्यादा स्पिन चाहिए? ऐसा ये माजिद भाई, मैं तो सबसे पहले खासकर ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए कहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह मैं खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ। मैंने बहुत से ऐसे स्पिनर्स को देखा है यंगस्टर में जो हार्ड वर्कर नहीं है, आते हैं बॉल करते हैं, मतलब उनका कोई एम ही नहीं है कि मैंने आगे जाना है, आगे क्रिकेट के लिए। हालांकि अब मैं जैसे हसन कुरैशी हमारे कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं, माशाल्लाह काफ़ी हार्ड वर्कर, खुद लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर थे। अभी तक मैं उससे पूछ रहा हूँ कि मुझे बॉल पता है, मैंने फ्लाइट कैसी करनी है, मैं ब्रेक कैसी करनी है, तो मैं उनके पीछे जाता हूँ, मैं उनको पकड़ता हूँ। अच्छा, वंडरफुल है मुझे आपसे। वंडरफुल, ठीक। आप ज़्यादा स्पिन करने के लिए कोई कैसी करते हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि आप
हमारे सामीन को कुछ आइडिया? बिल्कुल ऐसा ही है माजिद भाई, बॉल को स्पिन करने के ये भी एक आर्ट है। ठीक है। अब जितना आप जोर लगाएंगे, जितना आप उसको बॉल को टाइट पकड़ेंगे, जितना अब सारे डिपेंड जो है ना आपकी ये फिंगर पे। अच्छा स्पिनर ओके अब इस पर आपका फर्स्ट फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर जो है, ठीक है, ये अब इस पे सारा कमाल है। आप देखते हैं आप बॉल किस तरह ग्रिप करते हैं, ठीक है, फिर आप अपनी उंगली किस तरह उस पर रोल करते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपने सीख लिया तो इंशाल्लाह आपका ब्रेक खुद ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, और जो आम बॉल आप करते हैं उसके पीछे क्या राज है? क्या इंटेंट से हो जाती है, इरादे से हो जाती है, या आप उसके पीछे कुछ रिलीज के अंदर कोई गेम है? या क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आपका जो आम बॉल है वो हलचल उसने मचा दी, तो उसके बारे में बिल्कुल माजिद भाई, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास जितने भी जूनियर्स आते हैं लेफ्ट हैंड स्पिनर, मैं उनको यही कहता हूँ कि यार अगर आप आम बॉल के चक्कर में जाओगे ना कि मैं खुद आम बॉल करूँ तो वो नहीं होगा उसका। अच्छा ठीक है। क्योंकि सामने बैट्समैन एंड तक आपको देखता रहता है, आपके हाथ को देखता है कि ये बॉल इसने कैसे पकड़ा है, बॉल कैसे करेगा, एंड में कैसे डिलीवर करेगा। तो यही है कि जिस तरह एक फिंगर एक आर्ट है, जिस तरह अल्लाह ने मुझे ये आर्ट दिया हुआ है, मुझे पता है जिधर अगर मैं बॉल ब्रेक करने भी जाऊँ तो उसी स्टाइल में, मैं ब्रेक के स्टाइल में बॉल अंदर भी लाता हूँ। अच्छा, तो जिसकी वजह से बैट्समैन को काफ़ी परेशानी होती है कि अब ये ब्रेक होगा या अब ये अंदर आएगा। बिल्कुल ठीक है। ये जो T20 अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, इसका कोई अगर दिलचस्प वाक़या है, कोई हार रही थी शुरू में टीम, फिर एक अजीब सा एनवायरनमेंट होगा हार की वजह से, कोई वाक़या जो आप नए यंगस्टर से शेयर करना चाहें, सामीन से शेयर करना चाहें? मुझे तो जो सबसे अच्छा वाक़या लगा, जो हमारे इफ्तिखार अहमद हम खेल रहे थे, मैच खेलते लास्ट ओवर में, गालिबन को 21 रन चाहिए था उनको, इफ्तिखार अहमद आए कह रहे कि मैं ये ओवर करूँगा। ठीक है। कप्तान से मशवरा करके जब उसको बॉलिंग दी तो एक चक्कर उसको लगा, दूसरा लगा, कप्तान उसको पश्तो में क्या कर रहा है आप उनकी तरफ से, क्या पश्तो में कैसे खेल रहे हो, उनकी तरफ से आप खेल लो या हमारी तरफ से? आप पश्तो बोल सकते हैं क्या? रिजवाना था, इफ्तिखार था, गई तरफ था, ये कदम उन तरफ है। तो काफ़ी हंसी आई हमें उस टाइम। तो एट द एंड मैच हम हार गए, लेकिन इफ्तिखार अहमद की जो बात उसने की वो मुझे याद रहेगी, जब उसने कहा कि आसिफ ये हम मैच इसलिए मारें ताकि टूर्नामेंट फिर ओपन हो जाए। अच्छा। टूर्नामेंट में फिर सस्पेंस पैदा हो गया है, तो अब देखते हैं कौन आगे जाता है। तो अच्छा। काफ़ी उसके बाद अच्छा, मतलब तमाम प्लेयर्स पॉजिटिव रहे? सारे पॉजिटिव थे माशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक भाई हमारे जो कोच हैं माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त कोच हैं। उसके साथ आफ्ताब भाई जो कोचिंग करते हैं, आफ्ताब भाई जानते हैं कि प्लेयर से किस तरह काम लेना है। इस तरह रज़ाक भाई ने काफ़ी मेहनत की हमारे साथ, तो वो हमें गिरने नहीं दे रहे थे, ना आफ्ताब भाई ना रज़ाक भाई, जिस तरह रिजवान में सपोर्ट कर। मैं बहुत ही मशकूर हूँ आसिफ, आप लोगों ने हमारे KPK के लोगों के लिए आप लोग इज़्ज़त का बाइस बने और बहुत बड़ी जीत आप हम KPK के लिए लेके आए हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ। मैं आखिर में पूछना चाहूँगा आसिफ कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस, नॉलेज क्रिकेट का, और एक पूरी दुनिया में मैं ये कहूँगा कि आप खेले जब इंग्लैंड के और अदर कंट्रीज़ में, बांग्लादेश और श्रीलंका और दुबई में, तो पाकिस्तान, टॉप लेवल की क्रिकेट आपने खेली। क्या आपके कोई प्लान्स हैं कि ये क्रिकेट, ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस आप नए आने वाली यूथ को ट्रांसफ़र कर सकें? इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल माजिद भाई, ऐसा ही है जिस तरह हमारे साथ ट्रेनर है इब्रार भाई, उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि इब्रार भाई मुझे ये फिटनेस के बारे में बताते रहें, वो मुझे देते रहते हैं, मैं नोट करता रहता हूँ। इंशाल्लाह पेशावर जाके जब यहाँ से सीज़न ख़त्म होता है तो वहाँ पे हमारे साथ जो जूनियर्स हैं उनके साथ मैं मेहनत करता रहता हूँ, समझाते रहता हूँ उनको। आपका अपना ग्राउंड भी है? अपना ग्राउंड है, अकेडमी बनाई हुई है। अच्छा, अकेडमी भी है, माशाल्लाह। और ये कहाँ पे है आसिफ? ये पेशावर में पिश्ताखरा चौक के करीब ही है। अच्छा ठीक है। पेशावर के सेंटर में है माशाल्लाह। तो तकरीबन बहुत बड़ी जगह है, जितना ग्राउंड और अकेडमी, काफ़ी स्विमिंग पूल भी इंशाल्लाह उसमें बन रहा है। माशाल्लाह, मेहनत करेंगे तो सीखते रहते हैं माशाल्लाह। हमारा जो ना क्रिकेट हम खेलें, जो एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि हम जूनियर्स के साथ ये शेयर्स करें, मेहनत करते रहें, आगे आते रहें। अभी तो माशाल्लाह PCB ने जो स्टेप उठाया हुआ है कि फ़िटनेस पे जो तवज्जो दे रहे हैं कि आप फिट रहेंगे। पहले मैं टू बी ऑनेस्ट T20 खेलता रहता था, 4 डे खेलता रहता था। जो भी क्रिकेट में जो प्लेयर देखता था ज़्यादातर मुझे उसमें आया था कि जिसके पेट निकले होते हैं, जो मोटे होते थे, जो साफ दिखाई दे रहा है कि फिट नहीं है। अभी तो आप जाएँ जिस टीम में, अपनी टीम में देखें, मुखालिफ टीम में देखें, आपको सारे फिट नज़र आएंगे माशाल्लाह। उनका जो बॉडी फिगर है वो सब, तो अभी ग्राउंड में मज़ा भी आता है खेलते हुए। ठीक है, PCB ने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया हुआ है। ठीक है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स में एकेडमी, जो कि आप बन चुकी है एकेडमी, और ग्राउंड,
एकेडमी का नाम क्या आसिफ? अरमान क्रिकेट अकेडमी। अरमान क्रिकेट एकेडमी। और ये किसके नाम पे है? ये अरमान के नाम से जो हमारा उधर एक दोस्त है उसी के नाम से बनाया हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने काफ़ी इसमें एफर्ट किए तो इसके नाम से हमने ये किया। अच्छा माशाल्लाह। आसिफ, मैं बहुत मशहूर हूँ और आपकी शख्सियत, आपकी स्पोर्ट्समैनशिप और जो आपने फ़ाइट दी T20 में, और अभी हम कराची PC में मौजूद हैं एक टूर्नामेंट के सिलसिले में जिसमें आसिफ अपनी टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मैं बहुत ही मशहूर हूँ आपका। हमने आज आसिफ आफरीदी से सीखा कि T20 में एज ए स्पिनर पहली प्रायोरिटी जिस पे आपने जाना है वो डॉट बॉल है, और 4 डे या 3 डे के अंदर जब आप जाएंगे एज ए स्पिनर तो आप पेशेंस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ लाइन और लेंथ, क्वालिटी एरियाज़ में, राइट एरियाज़ में उसकी रेपिटिशन करेंगे। और खुशखबरी की बात यह है कि आसिफ ने जो अपनी पूरी लाइफ इस क्रिकेट को दी, अब वो ये सोचते हैं कि यही तजर्बा, यही नॉलेज मैं यंगस्टर्स को शिफ्ट करूं। तो उसके लिए अपनी ज़ाती मेहनत से इन्होंने अपना ग्राउंड डेवलप किया और एकेडमी डेवलप कर चुके हैं, जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ आपकी मौजूदगी से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।